नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूँ, इस चैनल पे हर वीकेंड पे आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक प्रोवाइड कराई जाएंगी। मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा जिस पे आपको मैं बाइंग का सजेशन दूंगा। देन वो पूरे वीक के लिए उसको ट्रैक किया जाएगा और आपको सजेशन भी देते रहूँगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन पे हमें उस स्टॉक से रिलेटेड आप हमसे कुछ सजेशन या फीडबैक भी ले सकते हो। वैसे तो मैं आपको पूरे वीक उसे ट्रैक करूँगा, देन आपको सजेशन देता रहूँगा अगर किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई किया तो देन सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है एफएनसीजी का, वो है आपका है ब्रिटानिया। सो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है अभी एफएनसीजी सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। आप ये देख सकते हो एफएनसीजी का ये ग्राफ है, ये देखिए आप, कंटिन्यूअस ये अप ही जा रहा है। इनफैक्ट एफएनसीजी सेक्टर ऐसा सेक्टर है, फॉरएवर सेक्टर, ये हमेशा अप स्विंग की ओर ही रहता है। इसके आपका ये एफएनसीजी सेक्टर हो या एफएनसीजी के जो भी अच्छे स्टॉक है वो सब ऊपर की ओर ही जाते हैं। तो चलिए, ये पहला स्टॉक जो है हमारा है वो ब्रिटानिया है। तो ब्रिटानिया पे आपका मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। तो अब इसका जो पोजीशन बात कर लेते हैं कि किस प्राइस पे आपको बाय करना है और किस प्राइस पे आपका टारगेट है या फिर आपको सेल करना है। तो देखिए, अभी जो प्राइस है ब्रिटानिया का वो है 3895 के पास। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है 3895 के पास में। ओके, तो यहाँ पर इसने क्लोज दिया है स्टॉक लास्ट फ्राइडे को। तो आपको जो, अगर देखिए अब वैसे तो मंडे को मार्केट, मुझे जहाँ तक लगता है कि निफ्टी 50 आपका डाउन ओपन होगा, या फिर डाउन नहीं भी हुआ तो फ्लैट ही रहेगा कुछ दिन तक। इवन इस वीक तक जो आने वाला वीक है वो फ्लैट ही ट्रेड करेगा निफ्टी 50। तो एफएनसीजी वैसे तो बुलिश है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी हो सकता है ये कुछ खास मूव ना दे, कुछ फ्लैट टाइप से ही मूव करे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ब्रिटानिया की बात करें कि मंडे को ब्रिटानिया का स्टॉक ये कहाँ पर ओपन होगा, इसका प्राइस, तो देखिए अभी है यहाँ पर 3895 के पास। ओके, तो अगर इन केस ये प्राइस अब खुलता है, देखिए एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो 4000 का इसका हाई है, लाइफ टाइम हाई है अभी ब्रिटानिया का। जो 400 के पास है, ये आप जो देख रहे हो, सॉरी 4000 के पास में, ये आपका लाइफ टाइम हाई है। और यहाँ से हल्का सा ये नीचे है अभी प्राइस, ठीक है, जो क्लोज दिया फ्राइडे को। अब क्या है कि देखिए, मान लीजिए कि ये कुछ ऊपर खुलता है, ठीक है, कुछ यहाँ पे आसपास में, यहाँ पे खुलता है या यहाँ खुलता है या फिर यहाँ खुलता है, ये कहीं इसके आसपास में, यहाँ से अभी जितना है 3895 से लेके ये यहाँ तक 4000 के आसपास में खुलता है ये प्राइस ब्रिटानिया का मंडे को, तो आपको होल्ड करना है, आपको होल्ड करना है। देखिए क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि कोई भी स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई पहुंच रहा होता है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट टाइम क्या होता है कि वो स्टॉक कम से कम 10 से 15% का वो करेक्शन लेता है। देन उसमें अगर स्ट्रेंथ है तो वो देन फिर से रिट्रेट करके वो फिर एक नए हाई की तरफ निकल जाता है, ठीक है, अपना ऊपर का जो भी रेजिस्टेंस है उसको तोड़ते हुए एक नया हाई की ओर बनाते हुए ऊपर की ओर अपस्विंग दे रहा होता है। ये तो नॉर्मली ऐसे ही स्टॉक चलते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लोग बुलिश होते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है कि वो कंटिन्यूस अपने हाई को, लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करते हुए अपस्विंग से के अप स्विंग देते हुए ऊपर की ओर ही कंटिन्यूस वो उठ रहा होता है, ऊपर की ओर जा रहा होता है। तो अभी इस कंडीशन में ब्रिटानिया का क्या है कि अभी हाई पहुंचा नहीं है, बट यहाँ से एक हल्का सा उसे सेलिंग प्रेशर मिला है, जो यहाँ से, ये देखो आप ये देख रहे हो ना, यहाँ से ये हल्का सा गिर गया यहाँ पे और यहाँ पे क्लोज दे दिया है, आप देख रहे हो, एक ये क्लोज दिया है यहाँ पे। तो ठीक है, वैसे तो स्टॉक पे कोई डाउट नहीं है, पूरी तरह से बुलिश है, आप इनमें इसमें बाय करें। ये अपस्विंग है पूरी तरीके से और ये ऊपर ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये अपस्विंग नहीं देगा, ये बिल्कुल अपस्विंग देगा। तो अभी इसका देखते हैं कि मान लीजिए बात करते हैं कि अब यहीं पे अगर या तो सेम प्राइस पे यहीं पे ओपन हो जाए, या फिर यहाँ ओपन हो, या फिर यहाँ ओपन हो, तो अगर ये 400 पे ओपन, सॉरी 4000 के पास ओपन होता है, ठीक है, क्लोजिंग अगर यहाँ पर कहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो आराम से आप इसे डाउन होने देना अराउंड कुछ यहाँ तक, यहाँ तक ये प्राइस देख रहे हो आप, ये प्राइस यही 3895 तक अगर अप ओपन होता है 4000 पे, तो इससे एक हल्का सा करेक्शन लेने देना।
अगर ये करेक्शन लेता है 4000 तक, ये 3895 तक में, देन आप यहाँ पे बाय कॉल करना, बाय लेना इसका, और आप होल्ड करना, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, सर आप पूरे पैसे एक बार में बाय मत करना, 50% ही बाय करना। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 50% ही मीन्स, ध्यान रखना कि आपको 50% ही, पहला जो आप बाय करोगे 50% ही बाय करोगे। तो आपको अगर यहाँ पर कहीं खुलता है मंडे को और यहाँ से वो हल्का सा रिट्रेस करता है, तो यहाँ पे 3895 के पास, ठीक है, या फिर 3800 के पास, यहाँ कहीं पे आप 50% से अपने कैपिटल का, जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, जो भी है आपका कैपिटल, उसका आप 50% ही इन्वेस्ट करना, ठीक है। और यहाँ से मान लो आप इस सबको ब्रेक करते हुए जाता है और नीचे आता है, देन आपको यहाँ पर 3700, ये देख रहे हो, ये लाइन 3700, ठीक है। देन आपको एक इस सपोर्ट पे बाय करना है, बाकी का 50%, ठीक है। और फिर देन आपको होल्ड करना है। ये ब्रिटानिया बिल्कुल या तो यहाँ से रिट्रेट करेगा या फिर यहाँ से रिट्रेट करेगा। अगर ये अब खुलता है तो मंडे को 4000 के पास खुलता है और यहाँ से करेक्शन लेता है, तो 3800 यहाँ कहीं के आसपास में, या तो ये यहाँ से रिट्रेट करेगा या फिर 3700 से रिट्रेट करेगा। तो आप देख लेना, या तो आप यहाँ से रिट्रेट करता है तो यहाँ पे 50% लेना, अगर यहाँ से ये फिर ये 38 यहाँ कहीं से ये फिर सपोर्ट को टूटता हुआ ये नीचे आता है, देन आप यहाँ पे बाय कर लेना, बाकी जितना भी है बाय कर लेना और होल्ड करना आप। ये आपका यहाँ से टारगेट, अगर यहाँ से अगर रिट्रेट करता है, ये कहीं से भी यहाँ से रिट्रेट करे चाहे यहाँ से रिट्रेट करे, तो इसका पहला टारगेट होगा आपका 4090, ये सपोर्ट, ये जो है टारगेट है, पहला टारगेट होगा 4090 का टारगेट है इसका ब्रिटानिया का। देन सेकेंड टारगेट है 4280, ये है सेकेंड टारगेट। वैसे तो स्टॉक में काफ़ी स्ट्रेंथ है, काफ़ी ज़्यादा ये बुलिश है, ये इसके ऊपर भी जाएगा, बट इसके ऊपर का मैं कहूँगा कि उतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ या यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट कर जाना। अगर आप देखो, अगर आप यहाँ ये स्टॉक यहाँ से या यहाँ से रिट्रेट करता है, ये इन दोनों के बीच में से कहीं से भी रिट्रेट करता है, तो आपको यहाँ पर आपको कम से कम 5 से 7% का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर यहाँ तक होल्ड करोगे आप, अगर यहाँ तक टारगेट अचीव करता है स्टॉक आपका, तो यहाँ पे आपको 10 से 15% का प्रॉफिट मिल चुका होगा। 15 नहीं, 10 से 12, 10 तो है ही, 10 से 12% का प्रॉफिट आ चुका होगा, ठीक है। तो आप इस लेवल का ध्यान रखना, आपको ये लेवल सबका, ये आपको देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा प्राइस, एक ये प्राइस है, ये है सपोर्ट है, ये तो इसका करंट क्लोजिंग है, एक ये पहला टारगेट है, ये दूसरा टारगेट है। और इन केस वो डाउन, चलिए डाउन की बात नहीं करते, इनकेस मान लो आप ये फ्लैट ओपन होता है फ्राइडे को, अगर फ्लैट ओपन होता है तो पहला आपका सपोर्ट होगा ये, ठीक है, ये सपोर्ट है 3700 का पहला सपोर्ट है। आप ये यहाँ पर आप 50% बाय करना। अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे आता है तो दूसरा सपोर्ट है 3500, देख रहे हो आप 3500, ये आपका दूसरा सपोर्ट है, यहाँ पे आप बाय करना। हालांकि 3500 आएगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा नीचे डाउन आएगा, तो 3700 यहीं से ये रिट्रेट कर देगा, ये यहीं से रिट्रेट कर जाएगा। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है, इवन मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं है कि 3800 तक आएगा। ये इतना ज़्यादा ये बुलिश है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में कि मुझे उम्मीद ही नहीं है कि 3800 तक भी ये आएगा, ठीक है। लेकिन आ सकता है, ये उतना मुश्किल नहीं है। हाँ, 3700 कुछ टफ है, बट ये भी आ सकता है, मैं मानता हूँ कि ये भी आ सकता है। अगर ये इतना कहीं की रेंज में आए तो आप आराम से बाय करो और होल्ड करो। पहला टारगेट जरूर अचीव करेगा, दूसरा भी अचीव करेगा, बट अगर आपको लगता है कि पहला टारगेट आपके लिए सफिशिएंट है तो आप निकल जाना। देन सेकेंड टारगेट पे मेरा तो सजेशन होगा कि आप निकल ही जाना, देन किसी और स्टॉक में पोजीशन बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सारे लेवल्स आप ध्यान रखना, वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। आपके ये लेवल्स मैं बता दिया हूँ, प्राइस यहाँ पे को दिख रहे होंगे, ठीक है। 3500, 3700 है, 4090 है, 4280, ये दो आपके टारगेट हैं, ये दो आपके सपोर्ट हैं, ठीक है।
चलते हैं सेकेंड स्टॉक की तरफ, जो कि वो भी एफएमसीजी का है। तो सेकेंड स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब ये रहा हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक, ये रहा इसका ग्राफ, ठीक है, टेक्निकल ग्राफ। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। अब देखिए क्लोज दिया है, देखिए ये कुछ इंटरेस्टिंग है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देखो लाइफ टाइम हाई, एकदम लाइफ टाइम हाई के पास ही है, 2619 के पास। देख रहे हो स्टॉक बिल्कुल यहीं पे क्लोज दिया है। देख रहे हैं इसका बॉडी देखिए आप, कितना बुलिश है, कितना स्ट्रेंथ है बॉडी में। तो मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि स्टॉक ये मंडे को फ्लैट ओपन होगा या फिर डाउन ओपन होगा। ये पूरी तरह से उम्मीद है अप होगा, पूरे का पूरा चांस है इसे अप ही ओपन होना है। अगर इसके जाके मैं देखूं, नॉट श्योर, बट अगर मैं जाके देखूं इसका कि एमओ ऑर्डर क्या लगा हुआ, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इसका एमओ ऑर्डर लगा हुआ होगा पहले से ही प्राइस, मार्केट प्राइस पे। अगर देखना हो तो चल के देख भी लेते हैं। एक काम करते हैं फ्रेंड्स, चल के देख ही लेते हैं कि इसका एमओ ऑर्डर लगा है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, ये मैं यूनिलीवर का ये देखो मैं ओपन कर दिया हूँ मैंने इसका डिटेल। ये डिटेल देखो मैंने कहा था ना आपको ना कि मुझे नहीं लगता है कि ये डाउन को। देखो यूनिलीवर पे देखो एमओ पहले से ही चल 2619 रुपया पे, मीन्स मार्केट प्राइस है। मैंने कहा था ना कि बिडिंग देखो पहले से ही चल रही है, बिडिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस है आपका, क्वांटिटी है 4329 क्वांटिटी पहले से ही एमओ चल रहा है इस पे। तो जाहिर सी बात है यहाँ से देखने से समझ में आ जा रहा है कि ये या तो फ्लैट ओपन होगा, जो कि चांसेस कम है। डाउन का तो मुझे उम्मीद ही नहीं है, लगता ही नहीं ये ओपन होगा। बट ठीक है, मे भी खुल भी सकता है, स्टॉक है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। बट फिर भी ये या तो फ्लैट खुलेगा या तो अप खुलेगा। मैं पूरी तरह से बुलिश हूँ कि अप खुलेगा। स्टॉक भी बुलिश है, एफएनसीजी मार्केट भी बुलिश है, स्टॉक भी बुलिश है, स्ट्रेंथ पूरा है, भरपूर है, ऑर्डर भी एमओ चल रहा है। तो जाहिर सी बात है इसे ऊपर ही खुलना है या फिर फ्लैट खुलना है। तो चलिए, अगर ये ऊपर या फ्लैट कहीं भी यहाँ पे कहीं भी आसपास में खुलता है, देन हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम क्या पोजीशन बनाएंगे, किस प्राइस से पोजीशन बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे कहीं खुलता है तो यहाँ कहीं पे खुलता है, ये कहीं भी यहाँ पे, तो आप क्या करना, खुलते ही जो इसका ये सपोर्ट है, ये जो लाइफ टाइम हाई का सपोर्ट है ना, जहाँ पे ये क्लोज हुआ है, यहाँ पे ये जो क्लोज है यहाँ पे 26,2620 रुपया, ठीक है। ये जो प्राइस है ना, अगर कहीं आपको डीप मिल रहा है, ठीक है, डीप मिले यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बाय कर लेना 50%, जितना भी आप कैपिटल लगाओगे उसका 50% आप यहाँ पर बाय कर लेना। देन अगर यहाँ से फिर एक आपको डिप मिलता है जो कि है 2490 रुपया का, जो कि ये प्राइस आप देख लो 2490 रुपया। अगर आपको यहाँ कहीं डीप मिलता है, एक और डीप, देन आप यहाँ पे बाय कर लेना और होल्ड करना। ये स्टॉक यहाँ से रिट्रेट करेगा, देन यहाँ पे आके रिट्रेट करेगा। आपको पहला जो टारगेट होगा 2750 रुपया का पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है आपका 2880 रुपया। ये है टारगेट, दूसरा टारगेट 2880 रुपया का दूसरा टारगेट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये ध्यान रखना कि पहला जो लेवल है आपका 2620 रुपया या 2619 रुपया के पास है, यहाँ पे आपको बाय करना है अगर डीप मिलता है तो। और सेकेंड डीप अगर यहाँ पे मिल जाए 2490 रुपये, तो आप यहाँ पे बाय कर लेना। एक नीचे एक और सपोर्ट है 2360 रुपये का, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 2360 रुपये जाएगा। अगर चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हो।
लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 2490 रुपया का ये सपोर्ट टूटेगा। जिस तरह से ये स्टॉक जितना बुलिश है, स्ट्रेंथ है और स्ट्रॉन्ग है, ये बिल्कुल नहीं लगता है कि मुझे 2490 का लेवल या सपोर्ट टूट सकेगा नीचे का। ठीक है, तो बस आपके लिए यही है कि इस स्टॉक में आप 2490 का मीन्स अगर ये डीप मिले तो पहला आपको यहाँ पर, सेकेंड आपको यहाँ पर पोजीशन बाय करना है और पहला टारगेट है आपका 2750, दूसरा 2880। अगर आपको यहाँ से कहीं से अगर ये रिट्रेट करके यहाँ जाता है तो आपको 5% यहाँ प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा अगर यहाँ जाता है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10% का प्रॉफिट। अगर यहाँ कहीं से रिट्रेट होके जाता है तो ये फिर वही आपका 7% है और यहाँ पर है 12% के तकरीबन आसपास आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। अगर गाइडेंस आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। टेक केयर।